बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और 9th क्लास फिजिक्स का एक नया सब्जेक्ट जो है वो हम अपने चैनल पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले 9th क्लास की पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामियात और तर्जुमातुल कुरान मजीद तीनों सब्जेक्ट्स के लेक्चर आपको जो है वो इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट क्रिएट हुई हुई है, 1 बाय 1 लेक्चर्स जो है वो आप लोग देख सकते हो और कंप्लीट लेक्चर्स आपको मिलेंगे विद द डिटेल्ड एडिशनल एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, तमाम लॉन्ग आंसर्स की हेडिंग के साथ आपके पास जो है वो एक एक चीज़ हर सब्जेक्ट की, यानी कि पाकिस्तान स्टडीज़ की, इस्लामियात की और तर्जुमातुल कुरान मजीद की 9th क्लास की भी और 10th क्लास की जो है वो मिल जाएगी। और इसके अलावा जो है वो एक 9th क्लास का इस चैनल के ऊपर एक नया सब्जेक्ट जो है वो आज से स्टार्ट होगा और वो है जी क्लास 9th की फिजिक्स। और आज हम उसका देखेंगे जी यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 का इंट्रोडक्शन देखेंगे और यूनिट नंबर 1 है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है और उसकी मेजरमेंट्स और मेजरमेंट के लिए जो डिफरेंट टूल्स हैं फिजिक्स में वो हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं। हमें पता है कि फिजिकल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा मैटर जिसके पास जिसका मैस होता है, हमारे पास वेट होता है। लेकिन यहाँ पे हमने पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटीज़ को कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, वो हमने इस टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर के अंदर स्टडी करनी। आज हम सबसे पहले देखेंगे जी इंट्रोडक्शन कि आपका चैप्टर 1 जो है 9 क्लास का वो आपको क्या इंट्रोडक्शन देता है। इसमें हम लोग का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, उसके बाद मेन फिजिकल क्वांटिटीज देखेंगे जिसमें बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज आती हैं। एसआई सिस्टम ऑफ द यूनिट्स देखेंगे, हम अपनी वैल्यूज को प्रीफिक्सेस में और साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट अप कर सकते हैं, ये देखेंगे। फिर उसने आपका जो आपका सेकंड पोर्शन है आपके चैप्टर का मेजरमेंट्स, सेकंड हाफ में देखेंगे मीटर रूल। मीटर रूल हमारे पास एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, जिसमें आपको बिल्कुल एक न्यू इंस्ट्रूमेंट्स ये लगेंगे। फिजिकल बैलेंस, स्टॉप वॉच और मेजरिंग सिलेंडर, ये 6 इंस्ट्रूमेंट्स हम लोगों ने स्टडी करने हैं। और लास्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे द सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंड ऑफ रूल्स को। आ जाते हैं जी अपने आज के टॉपिक की तरफ। और आज के टॉपिक में हम लोगों ने देखना है अपना बिल्कुल एक इंट्रोडक्शन के फिजिक्स की बुनियाद कैसे आई। अभी तक 8th क्लास तक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे सिर्फ अपना एक साइंस की बुक। साइंस की बुक में भी हमारे पास कुछ चैप्टर्स जो थे वो फिजिक्स के होते थे, कुछ आपके पास मैकेनिक्स रिलेटेड होते थे, कुछ आपके पास केमिस्ट्री से रिलेटेड होते थे। आपके पास कोई एक आधा चैप्टर होता था सॉल्यूट सॉल्वेंट का, वो आपका केमिस्ट्री होती थी। उसके अलावा बायोलॉजी का भी आ जाता था चैप्टर। इस तरह से आपके पास साइंस की एक बुकलेट थी। अब 9th क्लास में क्योंकि आप स्टेप फॉरवर्ड हो चुके हैं तो 9th क्लास में आपको फिजिक्स की बुक अलग पढ़नी होगी जिसके 8 to 9 चैप्टर्स होंगे। बायो की बुक एक अलग आपके पास 8 to 9 चैप्टर्स देगी और केमिस्ट्री की बुक अलग होगी। तो आज से हम देखेंगे जी अपनी फिजिक्स। फिजिक्स में क्या कह रहे हैं जी आपकी बुक में स्टार्टिंग में कि फिजिक्स जो है वो नेचर से ड्राइव की है, ठीक है। नेचर्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ा, उसको समझा, उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई किया, तो हमारे पास रियलिटी में कौन सा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो गया, फिजिक्स का। फिजिक्स जो है वो एक बेसिक रीजनिंग मांगती है। कोई भी काम आप करने जा रहे हो, आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हो, तो आपके पास उसकी एक लॉजिकल रीजन होनी चाहिए। अब अगर हम एग्जांपल लें कि हम जब छोटी क्लासेस में होते थे तो एक बहुत सा कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट्स के अंदर कि अपने हेयर्स के ऊपर एक स्केल को रब करते थे और स्केल के रब करने के बाद पीसीज ऑफ पेपर को जो है वो आपस में अट्रैक्ट करवाते थे। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक छोटे से प्ले गेम में भी एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था। क्या हुआ कि जैसे ही रब किया चार्जेस क्या हो गए, एक्टिवेट हो जाते हैं। चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। और वो क्या होते हैं आपस में, अगर हम देखें तो मे बी हमारे पास स्केल जो था या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। और हमारे पास पीसेस ऑफ पेपर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ऑपोजिट चार्जेस थे। वो ऑपोजिट चार्जेस होने की वजह से क्या हो गए, अट्रैक्ट हुए आपस में। तो यहाँ पे भी फिजिक्स इन्वॉल्व थी। अब आ जाते हैं अपने पेज नंबर आपका जो 1 है आपकी बुक का। उसमें अगर देखें, मैन हैज ऑलवेज बीन इंस्पायर्ड बाय द वंडर्स ऑफ द नेचर, ही हैज ऑलवेज बीन क्यूरियस टू नो द सीक्रेट्स ऑफ द नेचर एंड रिमेन इन सर्च ऑफ द ट्रूथ एंड द रियलिटी। He observes the various phenomena and tries to find their answers by the logical reasoning. The knowledge gained through the observations and the experimentations is called the science. इस टॉपिक के अंदर से आपने एक एक लाइन को याद नहीं करना, बस जो चीज़ें आपको मैं हाईलाइट करवाऊंगी आपने सिर्फ उसी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद करना है। यहाँ पे आपके पास आपके स्क्रीन पे हाईलाइटेड टेक्स्ट शो हो गया है, डिफाइन साइंस, के साइंस की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है तो हमने क्या बताना है, द नॉलेज गेन थ्रू द ऑब्जर्वेशंस एंड द एक्सपेरिमेंटेशंस इज कॉल्ड साइंस।
द वर्ड साइंस इज ड्राइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड, और वो लेटिन वर्ड क्या है? साइंटिया, विच मीन्स नॉलेज। यहाँ तक आपके पास कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है डिफाइन साइंस। आगे आ जाए, आगे आपके पास यहाँ से एक नया शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, नेचुरल फिलोसफी। अब नेचुरल फिलोसफी क्या है कि नॉट अंटिल 18th सेंचुरी various aspects of material objects were studied under a single object called the natural philosophy। कहते हैं कि 18th सेंचुरी तक जो है वो तमाम ऑब्जेक्ट्स को जब स्टडी किया जाता था तो उस बुकलेट को, उस स्टडी को कहा जाता है नेचुरल फिलोसफी। लेकिन अब क्या हो गया है, अब हम लोगों ने इस नेचुरल फिलोसफी को दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। वो मेन ब्रांचेस हमारे पास कौन कौन सी हैं? फिजिकल साइंसेस, और दूसरी ब्रांच हमारे पास कौन सी है? बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंसेस का मतलब होता है कि वो साइंस जिसमें हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करेंगे, और बायोलॉजिकल साइंसेस हमारे पास क्या होती हैं? जिसमें हम लोग लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दो ब्रांचेस आ जाती है ऑफ द साइंस या नेचुरल फिलोसफी के। तो आपने बतानी है फिजिकल साइंसेज जो डील करती है नॉन लिविंग थिंग्स से, और बायोलॉजिकल साइंसेज जो लिविंग थिंग्स के साथ डील करती है। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ तक ये पहला पैराग्राफ आपके पास इंपॉर्टेंट है। नीचे वाले को सिर्फ स्टडी करेंगे, रीड आउट करेंगे, और उसमें क्या कह रहे हैं कि मेजरमेंट्स आर नॉट कन्फाइंड टू साइंस, they are part of our lives, they play an important role to describe and understand the physical world. Over the centuries, man has improved the methods of the measurements. In this unit, we will study some of the physical quantities and a few useful measuring instruments. We will also learn the measuring techniques that enable us to measure various quantities accurately. तो यहाँ पे आपने याद क्या करना है? सिर्फ वो चीज़ जो आपको हाईलाइट करके बताई गई। आ जाते हैं जी अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो है आपके पास इंट्रोडक्शन टू द फिजिक्स। फिजिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी जी नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स अगर मैं पहले पढ़ाऊंगी और इंट्रोडक्शन बाद में पढ़ाऊंगी तो वो कोई मैच नहीं बनता। जब तक हम फिजिक्स का इंट्रोडक्शन नहीं लेंगे तब तक हम उसकी ब्रांचेस की तरफ मूव नहीं कर सकते। फिजिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है? वो क्या कहते हैं कि 19th सेंचुरी में क्या किया जी, फिजिकल साइंस की ब्रांच को हमने 5 मेन डिसिप्लिन्स में डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया? अब फिजिक्स जो है वो किसकी ब्रांच है? फिजिकल साइंसेस की डिवीजन है, सॉरी, उसका एक डिसिप्लिन है। अब वो कौन से 5 डिसिप्लिन थे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी। The most fundamental of these is physics. In physics we study the matter, energy and their interaction. यहाँ पे आप मेरे साथ लिखें जी फिजिक्स की डेफिनेशन। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे मेंशन करने जा रही हूँ डिफाइन फिजिक्स, और ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन फिजिक्स, यहाँ पे आप लिखेंगे फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which in which we study, in which we study about the matter, energy and their interaction। तो ये आपके पास इसकी डेफिनेशन आ जाती है। डिफाइन फिजिक्स, द फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about matter, energy and their interaction। ठीक हो गया? The rapid progress of the science during the recent years has become possible due to the discoveries and invention in the field of physics. The technologies are the applications of scientific principles. Most of the technologies of our modern society throughout the world are related to physics. For example, a car is made on the principle of mechanics and a refrigerator is based on the principle of thermodynamics। तो जो चीज़ अगर हम छोटी से छोटी चीज़ की भी एग्जांपल लें तो उसमें फिजिक्स इन्वॉल्व होती है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी स्केल और पेपर के दरमियान अट्रैक्शन की, उसमें भी फिजिक्स इन्वॉल्व थी। इसके अलावा अगर मैं आपको जो है वो एक स्क्रीन के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर अगर आपको पढ़ा रही हूँ तो उसमें भी कोई ना कोई फिजिक्स इन्वॉल्व है। हमारे जो घरों में फैंस चल रहे हैं उसमें फिजिक्स इन्वॉल्व है, ये एसी है, फ्रिज है, हमारी बाइक्स हैं, हमारे पास जो कार्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है? हमारी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये जो एग्जांपल आपके सामने हाईलाइट की है ये आपने बतानी है अपनी फिजिक्स की डेफिनेशन के बाद। आपको शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ जाता है डिफाइन फिजिक्स तो आपने डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद आप लिखेंगे एग्जांपल, अ कार इज मेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स एंड अ रेफ्रिजरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब आपके पास अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द फिजिक्स ऑन द बेसिस ऑफ द डेली लाइफ, तो आपने इस पैराग्राफ को स्टडी करना है और उसको बताना है कि इन आवर डेली लाइफ वी हार्डली फाइंड अ डिवाइस वेयर फिजिक्स इज नॉट इन्वॉल्व।
कंसीडर द पुलीज दैट मेक इट इजी टू लिफ्ट द हैवी लोड्स। अक्सर जब घर बन रहे होते हैं तो एक टाइप ऑफ पुली मशीन जो है वो घरों के ऊपर लगाई जाती है, जिससे वो क्या करते हैं, सामान को नीचे से ऊपर उठा के लेके जाने में आसानी होती है। तो उसमें हमारे पास कौन सी फिजिक्स लग रही होती है, हमारे पास एक टाइप ऑफ फिजिक्स जिसमें हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी यूज हो रही होती है, मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होते हैं, वहां पे पुली के अंदर वो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड नॉट ओनली टू गेट द लाइट एंड हीट बट ऑल्सो मैकेनिकल एनर्जी दैट ड्राइव्स द फैंस एंड द इलेक्ट्रिक मोटर्स। तो हमारे पास मोटर्स जो है वो मैकेनिकल एनर्जी से जो है वो यूज करती हैं और आगे हमारे पास अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाती है। Consider the means of transportation such as car and aeroplanes, domestic appliances such as air conditioner, refrigerators, vacuum cleaners, washing machines, and microwave ovens. Similarly, the means of communication such as radio, TV, telephone, एंड द कंप्यूटर आर द रिजल्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स। यहाँ पे अगर आपके पास एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स पूछी जाएंगी तो वो क्या है, आप बताएंगे जी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है कार्स, एरोप्लेन्स, डोमेस्टिक अप्लायंसेस, ये एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन एंड माइक्रोवेव्स आर द एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स, यानी कि एग्जांपल्स पूछी जाती है। These devices are made our life easier, faster and more comfortable than the past. For example, think of what a mobile phone smaller than our palm can do. It allows us to connect the people anywhere in the world and to get the latest worldwide information. We can take and save the pictures, send and receive messages of our friends. We can also receive the radio transmissions and can use it as a calculator as well. However, the scientific inventions have also caused the harms and destructions of the serious nature, one of which is the environmental pollution and the other is the deadly weapons. तो यहाँ पे आप लिखें जी डिसएडवांटेजेस ऑफ द फिजिक्स, और वो क्या है कि साइंटिफिक इन्वेंशंस ने काफ़ी ज़्यादा हार्म कॉज किया है और उसमें मेन दो डिस्ट्रक्शंस क्या है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड द डेडली वेपन्स। तो ये है जी आपके पास इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। फिजिक्स में क्या बता रहे हैं कि कैसे फिजिकल साइंसेस ने 5 डिसिप्लिन्स में अपनी जो है वो ब्रांचेस डिवाइड की हैं। फिजिक्स उसमें हमारे पास एक फंडामेंटल ब्रांच है और इसमें हम लोग स्टडी करते हैं मैटर, एनर्जी और इंफेक्शन को। जैसे कार है, हमारे पास रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, हमारी बाइक्स हैं, ये सारी चीज़ें फिजिक्स के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करती है, मैकेनिक्स की, थर्मोडायनामिक्स की। इसके अलावा अगर हम एटम बॉम्ब्स वगैरह देखते हैं, ये आम जो चीज़ होती है हमारे पास एटम से रिलेटेड चीज़ होती है, तो हमारे पास वो क्या इन्वॉल्व करती है, बिहेवियर ऑफ द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस की इन्वॉल्व होती है चीज़ें। हमारे घरों में ट्यूबलाइट्स लगी होती हैं, ट्यूबलाइट्स में एक फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है और वो किस में फॉल करता है, प्लाज्मा फिजिक्स में। यानी कि प्लाज्मा एक हमारे पास फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर तो है ही, इसके अलावा क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स भी है और अब इसके ऊपर जो है वो स्पेशलाइजेशन करवाई जाती है। प्लाज्मा के ऊपर डिग्रीज जो है वो बाकायदा अलॉट होती हैं, प्लाज्मा के ऊपर रिसर्चेज होती हैं, अपना थीसिस कंप्लीट किए जा रहे होते हैं, फाइनली रिसर्चेज इसके ऊपर हो रही होती हैं। तो बहुत ज़्यादा वेल नाउन ब्रांच बन गई है फिजिक्स की। डेली लाइफ में अगर हम देखें तो हमारे पास घरों में फ्रिज यूज़ हो रहे होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती हैं, हमारी बाइक्स आ जाती हैं, कार्स आ जाती हैं, एरोप्लेन्स आ जाते हैं और बाकी चीज़ों के अलावा हमारे पास वैक्यूम क्लीनर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, रेडियो, टीवी, ये सारा कॉन्सेप्ट किसका है, फिजिक्स का। तो ये था जी हमारे पास इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स और आपके पास मेन कॉन्सेप्ट जो आपने ऊपर वाले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन में देखे। नेक्स्ट हम देखेंगे जी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। इन केस कोई क्वेश्चन है, क्वारी है तो आप लोग मुझसे जरूर पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। लास्ट में चाहते हुए जी आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।